तो हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज डे 6, सॉरी डे 7, ठीक है। आज डे 7 जो कि आपको एटलीस्ट 9 9 साढ़े 9 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा मेहनत है ना। तो तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है डीडीए का, ठीक है। और डीडीए जेई का हम लोग अभी प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं। जितना हो सके तो जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना हो सके जितना ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। एसएससी का हम लोग मास्टर सीरीज किए थे, ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन लोगों का रिस्पांस भी रहा था, भाई लोग का अच्छा रिस्पांस भी रहा था। और उसमें हम लोग ट्रिक भी बताए थे, बहुत सारा ट्रिक भी उसमें हम लोग इंक्लूड किए हुए हैं कि कैसे किसी चीज़ को याद रखना है, ठीक है। कोई टॉपिक ऐसा रहा जिसमें बहुत प्रॉब्लम कर रहा है लोगों को, भाइयों लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में भी, थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक भी उसके लिए बनाया हूँ, ठीक है, स्पेसिफिक टॉपिक पे। तो वहां से आप जाके देख सकते हैं, ओके। एक मिनट। हाँ, तो वहाँ से आप जाके वीडियो को वॉचिंग कर सकते हैं, ओके। और दूसरी बात और तीसरी बात ये है कि अभी टिल द एग्जाम तक मैं बोला हूँ, आपसे कमिटमेंट किया हूँ कि एग्जाम तक मेरा ये जो सीरीज है, सीरीज कंटिन्यू चलेगा। और आप लोग कितना डेडिकेटेड है वो आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हम तो अपना पर डे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं। वीडियो देखना सिर्फ नहीं, कुछ सपोर्ट भी चाहिए आप लोग का भाई। लाइक करना, थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड शेयर भी कर दीजिए जो इस बार एसएससी जेई देने वाले हैं, या फिर डीडीए जेई देने वाले हैं, या फिर बीटीएससी जेई देने वाले हैं। तो अगर थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हमको जो क्या होता है ना कि हम लोग थोड़ा सा मतलब अंदर से बहुत अच्छा खुशी भी मिलता है, ठीक है। तो आप लोग से मैं ये कर रहा हूँ कि चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, देन शेयर कर दें, क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसी भी है। तो आपके लिए मैं बहुत बेहतर कंटेंट का कंटेंट को मैं सिलेक्टेड कंटेंट को मैं आपके पास डिलीवर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के मैं आज के क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि डे 7 जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, निरंतरता प्रयास करते रहिए। आज ना कल आपका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। चलिए देखिए क्या है ना कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैक्शन टेस्ट फॉर अ सॉइल आर मास ऑफ रेमर एंड फ्री ड्रॉप टू ए कम्पैक्ट 4.5 kg एंड 450 में, बताइए। वो हम आपको ये बताया हूँ, ठीक है। ये याद करने का, इसके देख लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद करने का ट्रिक तो अगर जिसको याद है उसके लिए तो सही है, लेकिन जिसको याद नहीं है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको याद करने का ट्रिक क्या है। एक इसमें 4 टाइप का होता है ना। क्या होता है? लाइट स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट, स्टैंडर्ड से मॉडिफाइड, स्टैंडर्ड से लाइट और मॉडिफाइड से हेवी। देखिए स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट, स्टैंडर्ड से हमको किस में जाना है? स्टैंडर्ड से मॉडिफाइड प्रोटेक्टर टेस्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड से मॉडिफाइड। और फिर हमको क्या आएगा? स्टैंडर्ड से लाइट, स्टैंडर्ड से मॉडिफाइड, सॉरी स्टैंडर्ड से लाइट जाएगा, एक मिनट, स्टैंडर्ड से लाइट, ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड से लाइट प्रोटेक्टर, लाइट कंपल्सन या लाइट प्रोटेक्टर टेस्ट, और फिर मॉडिफाइड प्रोटेक्टर टेस्ट से हैवी प्रोटेक्टर टेस्ट या हैवी कंपैक्शन टेस्ट, ठीक है। इसको याद करने का तरीका है, जैसे जैसे देखिए हमको स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट के बारे में हमको कुछ जानकारी लेना है। तो इसमें वेट ऑफ हैमर क्या था? वेट ऑफ हैमर कितना होता है इसका? 2.4 kg, ठीक है। कितना होता है वेट ऑफ हैमर? 2.4 kg। और हम लोग लाइट कंपैक्शन टेस्ट की बात करें तो इसमें कितना होता है? 2.4 से हाँ 2.4 से 2.6, ठीक है, 2.6 kg, ठीक है। इसका कितना था मॉडिफाइड प्रोटेक्टर टेस्ट का? 2.4 से 2.6, 4.54 से इसका कितना था? 4.9 kg, 4.9 kg, ठीक है। तो याद हो गया, हम लोग को समझ में आ गया। और इसी तरह इसका भी आपका हाइट ऑफ फ्री फॉल का बात रहा, तो इसका कितना होता है? 304 से 304 इसका हो गया कितना? 304, इसका हो गया 310, इसका हो गया कितना? 457,
457 mm में है, ठीक है। इसका कितना गया 450। देखिए तो ऑटोमेटिक पकड़ा गया, ये ऑटोमेटिक पकड़ा गया। तो ये किसका है आपका हैवी कंपैक्शन टेस्ट है ना, हैवी कंपैक्शन टेस्ट या फिर हैवी प्रोटेक्टर टेस्ट या हैवी कंपैक्शन टेस्ट, जो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये ट्रिक्स अगर जिसको याद है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिसको याद है उसके लिए तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन जिसको याद नहीं है वो इस ट्रिक को फॉलो करके ये चारों, इससे चारों आपको एग्जाम में इसका कभी कि आपका वेट हैमर का वेट पूछ देगा, कभी आपका हाइट ऑफ फ्री फॉल पूछ देगा, कभी दोनों पूछ देगा, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। और कंटिन्यूसली कोई ना कोई एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा इस टॉपिक से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है, ये जो ट्रिक है, इसको आप बहुत बेहतरीन से आप स्टार मार्क कर लें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट याद करने का ट्रिक है, ट्रिक को कभी भुलाना नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। For IS 456-2000, the minimum transverse reinforcement should be a beam for a slab which is assumed to be act as a compression flange of a T-beam. Consider the main reinforcement of a slab parallel to a beam is, main reinforcement कितना दिया है 500 mm स्क्वायर पर मीटर, ठीक है। तो हम लोग इसमें ये कोडल प्रोविजन है कि फॉर अ ट्रांसवर्स बीम, आ गया जी, IS 456/2000, इसमें आपका एक कोडल प्रोविजन है कि द मेन रेनफोर्समेंट, द मिनिमम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, मिनिमम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट should not be less than 60% of main reinforcement, मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो इसमें बस बैठा दीजिए कितना है, हमको निकालना क्या है, हम क्या बोला यहाँ पर, कंसीडर द मेन रेनफोर्समेंट दिया हुआ कितना 500 mm पर स्क्वायर, हमको निकालना क्या है मिनिमम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। तो जितना जो दिया हुआ आपका एरिया, ठीक है, मेरा ये पैरेलल का मेन रेनफोर्समेंट का एरिया कितना, मेरा 500 mm पर स्क्वायर है, 500 mm पर स्क्वायर पर मीटर है। तो उसको हम लोग कितना से 60% मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना आ जाएगा, जब इसको लोग मल्टीप्लाई करेंगे 60% इंटू 500, कितना आएगा 5 छक 30 mm स्क्वायर पर मीटर, ठीक है। कितना हो गया जी 300 mm स्क्वायर पर मीटर। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर, कोडल वैल्यू है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैटिकल बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल फॉर ए कंक्रीट इज कैरिड आउट फॉर ए हाईवे प्रोजेक्ट इन विच 37 कंक्रीट सैंपल वेयर टेस्टेड रेंडमली, ठीक है, वेयर टेस्टेड रेंडमली द एवरेज स्ट्रेंथ वाज फाउंड टू ए 40 MPa, ठीक है। एवरेज स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ 40 MPa दिया विद स्क्वायर डेविएशन कितना आपका 400 MPa है, ठीक है, 400 MPa है, ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टेस्ट सैंपल, बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला एक होता है, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होगा तो ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या लिख देता हूं मैं, क्या है, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर समीशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1, ठीक है, एक मिनट, n-1 है, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। इसी में आपको वैल्यू को पुट करना है, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है, किसका स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसमें आप पूछिएगा x माइनस बार क्या है, तो देखिए आपका x जो ये दिया हुआ कि x माइनस एक्स के जो x के बार है, ठीक है, वो किसका है, वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का लाता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x माइनस एक्स बार जो होता है आपका क्या है, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार के पावर जो है, ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं,
फिर से लिख देता हूँ थोड़ा, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स के पावर पर बार के स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर डिवीजन, ठीक है, स्क्वायर डिवीजन। और जो मेरा एन है, एन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सैंपल। कितना है एन आपका, एन कितना है जी, नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल कितना है 37। आपका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, स्क्वायर डिवीजन कितना है 400 MPa, ठीक है। एक और जो आपका है ये जो एक्स बार है, ठीक है, एक्स बार को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कहा गया, एक्स बार आपका हो गया आपका एवरेज स्ट्रेंथ, ठीक है, एवरेज स्ट्रेंथ जो कि कितना है 40 MPa, ठीक है। आप वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ पुट करने का। ये देखिए क्या है ना, समीशन एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, माइनस करना है। कितना करना है, माइनस नहीं करना है। जैसे ये जो वैल्यू दिया आई मेरा कितना, ये मेरा क्या है स्क्वायर डिवीजन है, ठीक है। तो स्क्वायर डिवीजन मेरा कितना दिया हुआ, 400 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 400 लिखूंगा, फिर डिवाइडेड बाई एन कितना, नंबर ऑफ सैंपल 5 है, सॉरी 37 है, 37 माइनस 1 हो गया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो मेरा कितना ये आ जाएगा, रूट तो हट जाएगा ना, रूट तो हट जाएगा, कितना हो गया, तो आपका 400 है, 400 का रूट कितना होता है 20, ठीक है। और यहाँ जब 36 से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 37 से 1 36 तब 6, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6 × 18, देखिए तो 6 × 18, 3 एक ही वाला हाई है, तो यही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर मतलब क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है आपको, और थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन का टाइप है थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग चैनल को लाइक करें, देन सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, इसी टाइप से आपको पूछने वाला है DDA में, ठीक है, जो कि अच्छा लेवल रखता है। बताइए ये आपको जो जैसे मैच द फॉलोइंग, जो आपको मैं बहुत बार बताया हूँ कि इसको किस टाइप से बनाना है, कैसे बनाना है सबसे पहले, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, मतलब मैच द फॉलोइंग का, तो ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले कि सबसे पहले हम लोग उस ऑप्शन को मैच करेंगे जो हमको कंप्लीटली और कंसेप्ट के साथ हमको याद है कि नहीं, इसका ये होगा, इसका डेफिनेशन ये होता है। जैसे देखिए हमको क्या याद है, हमको याद है कि लोड कैरिंग स्टिफनेस, मतलब लोड स्टिफनेस क्या होता है, किसी भी लोड स्टिफनर जो होता है, किसी भी आपका मान के चलिए कि कोई भी आपका कैसे बोल सकते हैं इसको, कोई भी आपका स्टिफनर्स है, ठीक है, कोई भी आपका स्टिफनर्स है जिसमें लोड अपने मतलब लोड उसमें अप्लाई कर रहा है, लोड आ रहा है, लेकिन लोड आने जो लोड आ रहा है, लोड के कारण जो मेरा बकलिंग हो रहा है, ठीक है, बकलिंग हो रहा है, बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या प्रोवाइड करते हैं हम लोग, लोड स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब बकलिंग को रोकने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, लोड स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं LB, देखिए टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ द वेव, ठीक है। वेव पे जो लोड आ रहा है उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, लोड स्टिफनर्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, मतलब फर्स्ट का बी जाएगा, फर्स्ट का बी किसमें है जी, 2 में, ठीक है। मतलब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये और ये हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बियरिंग स्टिफनर्स क्या होता है। देखिए बियरिंग स्टिफनर्स क्या होता है बताइए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि बियरिंग स्टिफनर्स क्या होता है, बताइए बियरिंग स्टिफनर्स क्या होता है। देखिए बियरिंग स्टिफनर्स क्या होता है कि जब भी आपका कोई भी आपका जो स्टिफनर्स है, अगर उस पर लोड आ रहा है, ठीक है, वेब पे लोड आ रहा है, तो वेब पे लोड आने के कारण जो लोड की वजह से वेब मेरा क्या कर रहा है, क्रश हो जा रहा है, ठीक है। क्रशिंग मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है, क्रश हो रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, आपको बियरिंग स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए इसका तो कहाँ जाएगा, देखिए बियरिंग स्टिफनेस टू प्रिवेंट द लोकल क्रशिंग, ठीक है, टू प्रिवेंट द लोकल क्रशिंग ऑफ द वेव ड्यू टू द कंसंट्रेटेड लोड की वजह से जो आपका वेव में जो आपका क्रशिंग डेवलप हो रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बियरिंग स्टिफनर्स। तो ऑप्शन नंबर बी का ए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर,
सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? तो इसी टाइप से पहले ये देखिए, जितना भी मैच ऑफ द फॉलोइंग आएगा, सबसे पहले आपको यही दिमाग लगाना है कि सबसे पहले हमको जो हमको आ रहा है उसको पहले हम लोग सही से मैच कर लें। ठीक है, किसी किसी में क्या पता कि एक ही गो में हमको आंसर मिल जाए, हम लोग आगे बढ़ जाए। ऐसा होता है। मैं आपको क्वेश्चन भी कराया हूँ इसी में, सेट में ही, इसी सेट में। मतलब अभी आज ये पार्ट 7 है ना, पार्ट 1 से आप 6 तक देखिएगा। हाँ, और वैसे भी कैंडिडेट जो भी पार्ट 5 नहीं देखे हैं या फिर पार्ट 6 नहीं देखे हैं, तो फौरन पहले वो वीडियो देख लें, तब फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ट्रिक और बहुत सारा कॉन्सेप्ट में, जैसे सारा ये प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर में क्या होता है ना कि बहुत सारा ट्रिक मैं लगाया हूँ बनाने के लिए, और साथ वो जो जैसे पिछला क्लास है, क्लास 6 है, उसमें मैं ट्रिक बताया हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बताऊंगा सारा वीडियो में। इसमें क्या करूँगा, सिर्फ आपको बता दूंगा, हाईलाइट्स कर दूंगा कि उस वीडियो में जाइए, वहाँ पे मैं इस टॉपिक के रिलेटेड ट्रिक बताया हूँ। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से पहले कंप्लीटली वॉच कीजिए सारा वीडियो, क्योंकि एग्जाम में आपको ना पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए मैं सारा प्रीवियस ईयर को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, इसका ऑप्शन क्या होगा, सी इज द करेक्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि ए माइल्ड स्टील रड जिसका 4 mm डायमीटर है, 4 mm डायमीटर है, इज ए बेंड इनटू ए सर्कुलर शेप। क्या सर्कुलर शेप में बेंड किया गया, जिसका रेडियस कितना हो गया, 4 मीटर। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस इन द रड, द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कितना है, 200 GPa। बताइए इसका मैक्सिमम स्ट्रेस कैसे निकलेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना कैसे निकलेगा जी, कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे बताइए तो। बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है फॉर्मूला इसका, M/I इजकल टू सिग्मा बाई वाई इजकल टू E/R। हमको निकालना क्या है, यंग मॉडुलस, मतलब हमको ई निकालना है। ठीक है, नहीं देखते हैं, फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस, स्ट्रेस निकालना है, मतलब ये निकालना है। ठीक है, तो हम अगर इसमें से देख के हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो हम यहाँ से, मेरा ई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, वाई मेरा दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब सिग्मा बाई वाई इजकल टू E/R। ठीक है, चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा हमको निकालना है। ठीक है, सिग्मा हमको निकालना है, तो E/R इंटू वाई। ठीक है, तो ई मेरा कितना दिया हुआ है, ई मेरा मतलब इलास्टिसिटी 200 गुना 10⁻³ डिवाइडेड बाई आर। रेडियस कितना है मेरा, रेडियस मेरा 4 है, रेडियस मेरा आर है, तो मेरा ये कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, 4000। ठीक है, तो ये 4000 हो गया 4 मीटर का, इंटू वाई, वाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। क्या मेरा रेडियस दिया हुआ है, तो हमको डायमीटर दिया हुआ है, ये रेडियस है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 जीरो से ये खत्म हो गया, 3 जीरो से ये खत्म हो गया आपका। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, फिर ये 2 से ये 100 आ गया, मतलब 100 MPa इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या है ना कि विच इज द फ्लोइंग इज अ नोट यूज इन अ मैप, नोट यूज ऑफ ए कंटूर मैप। ठीक है, बताइए कंटूर मैप में किसका यूज नहीं होता है, कंटूर मैप में किसका यूज नहीं होता वो पूछ रहा है, बताइए। कैलकुलेशन ऑफ रिजर्वायर कैपेसिटी, मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ट्रेसिंग ऑफ लोकेशन ऑफ रूट। देखिए कुछ आपका यूजेज ऑफ कंटूर मैप हम आपको लिखाता हूँ, सैलेंट पॉइंट है। ठीक है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूजेज ऑफ कंटूर मैप। ठीक है, देखिए इसका यूज मेनली हम लोग जो करते हैं, मेनली जहां तक मतलब ये क्या पूछ रहे हैं, कौन सा यूज नहीं करते, लेकिन हमको क्या जानना है कि कंटूर मैप का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, इसका इसका यूज मेनली हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लोकेशन को ट्रैक करने में। ठीक है, ट्रेसिंग लोकेशन ऑफ रूट। ठीक है, रूट को ट्रेस करने में। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसका यूज हम लोग मेजरमेंट द ड्रेनेज ऑफ एरिया एंड कैचमेंट एरिया को फाइंड करने में करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द कैचमेंट, मेजरमेंट ऑफ द ड्रेनेज एरिया एंड कैचमेंट एरिया।
और इसका एक थर्ड पॉइंट होता है कि कैलकुलेशन द रिजर्वायर कैपेसिटी, कैलकुलेशन दी कैलकुलेशन ऑफ रिजर्वायर कैपेसिटी, रिजर्वायर कैपेसिटी। ठीक है, मेनली जो आपका ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में हम लोग कंटूर मैप का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये जो दिया हुआ है कि मेजरिंग द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस पे इसका यूज हम लोग हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे कंटूर मैप का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ठीक है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे हम लोग नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें नोट पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग टैप्स ऑफ वर्निश इज यूज फॉर ए वर्निशिंग मैप और पिक्चर। बताइए बताइए, इसका ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा वर्निश है जिसका यूज मेनली जो आपका मैप और पिक्चर और वॉलपेपर बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आपका वाटर वर्निश है मेनली यूज फॉर mainly used for map and picture and wallpaper ठीक है, याद रखिएगा कि वाटर वर्निश का मेनली हम लोग यूज कहाँ करते हैं, मैप और पिक्चर बनाने में किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर। लेकिन हम लोग और जानते हैं कि ऑयल वर्निश क्या होता है। बताइए ऑयल वर्निश क्या आता है। देखिए ऑयल वर्निश एक ऐसा वर्निश होता है कि इसका यूज हम लोग मेनली इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों सरफेस में हम लोग करते हैं। ठीक है, इंटीरियर भी कर सकते हैं और एक्सटीरियर भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयल वर्निश में कौन सा, इसमें हम लोग लैंडशीट वाल का यूज करते हैं। ठीक है, लैंडशीट वाल का यूज करते हैं और ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है। ठीक है, ये ड्राई क्विकली, बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है। ठीक है, ऑयल वर्निश हम लोग इसमें लिखते हैं लैंडशीट ऑयल is used for oil varnish लैंडशीट ऑयल इज यूज फॉर ऑयल वर्निश। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि टेक अबाउट 24 hours ड्राई, 24 hours टू ड्राई। ठीक है, और इट इज यूज फॉर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सरफेस। ठीक है, हम लोग कहाँ इंटीरियर और एक्सटीरियर सरफेस दोनों पे यूज करते हैं। ठीक है, किसका, लैंडशीट ऑयल का। ठीक है, एक होता है आपका फ्लैट वर्निश। बताइए तो फ्लैट वर्निश क्या होता है, इसका और किस नाम से जाना था फ्लैट वर्निश को। देखिए फ्लैट वर्निश को हम लोग सैलिक वर्निश भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग लिकोर भी बोलते हैं, फ्रेंच पॉलिश वर्निश भी बोलते हैं, फ्रेंच वर्निश। ये भी जितने नाम है ना, सारा एग्जाम में आया हुआ है। आपका लिक्वर भी आया हुआ है, पूछ देगा कि आपका लिक्वर किसका एग्जाम, मतलब लिक्वर पूछ देगा कि लिक्वर किसका एग्जाम्पल है, कौन सा वर्निश का नाम है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ना कि फ्लैट वर्निश किसका नाम है। सैलिक वर्निश भी आया हुआ है, लिक्वर भी आया हुआ है, फ्रेंच वर्निश भी एग्जाम में आया हुआ है। तो ये जो 3 एग्जाम्पल है, इसका अलग अलग नेम है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, ऐसा क्वेश्चन तो आपको मैं कराया हूँ, दोनों केस में कराया हूँ कि सिंपली सपोर्टेड वाला केस में आपका और कैंटिलीवर वाले केस में, दोनों कंटिन्यूअस वाले केस में, दोनों में कराया हूँ। बताइए क्या पूछा यहाँ पर, कैंटिलीवर के केस में पूछ रहा है, कौन सा होगा। ये तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत बार इस क्वेश्चन को मैं बताया हूँ, दोनों केस में बताया हूँ। बताइए स्लेंडरनेस लिमिट फॉर ए कैंटिलीवर बीम के केस में। बताइए कैंटिलीवर बीम के केस में उसका क्या होता है, लेटरल स्टेबिलिटी का वैल्यू कितना होता है, कितना से कम होता है। बताइए जी, बताए थे ना एग्जाम में, सॉरी प्रीवियस, इसलिए बोल रहे हैं ना कि प्रीवियस सेट आपको जाके देखिए आप लोग। ठीक है, प्रीवियस सेट देखिए। ठीक है, वहीं में बताया हूँ, और सेम क्वेश्चन अगले सेट में रिपीट हुआ है, इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि कैंटिलीवर के केस में क्या होता है, 25
बी और 100 बी स्क्वायर बाई डी दोनों से कम होना चाहिए। ठीक है, सिंपली सेपरेट में क्या था, 60 बी और 250 बी स्क्वायर बाई डी दोनों से कम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक ना एक आपको इसी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए इसको कैसे बनेगा। ये क्या पूछ रहा है, 2 पॉइंट ए एंड बी आर 1530 मीटर ए पार्ट अक्रॉस ए वाइड रिवर। मतलब कोई एक रिवर है, ठीक है, एक कोई रिवर है जिसकी दो क्या है, 2 पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ पॉइंट होगा। ठीक है, 2 पॉइंट ए एंड बी आर ए पार्ट ए एंड बी आर 1530 मीटर ए पार्ट फ्रॉम ए कोर्स ऑफ रिवर। मतलब रिवर का विड्थ दिया हुआ है, रिवर का कितना है, 1530 मीटर है। इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ बताया गया है। द फ्लोइंग रेसिप्रोकल लेवलिंग आर टेकन विद एन वन लेवल, कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ द लेवल ए एंड बी। बताइए इसका डिफरेंस कैसे निकले, इसका फॉर्मूला क्या है जी, इसका फॉर्मूला क्या है, अरे यार, हाँ इसका फॉर्मूला क्या है बताइए, इसका फॉर्मूला लगाइए। 3.810 से हम लोग माइनस करेंगे 2.165 और ब्रैकेट में फिर ये हम लोग प्लस करेंगे, या फिर हम लोग इसको माइनस करेंगे 2.355 में माइनस करेंगे 0.910। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। बताइए माइनस कीजिए, इसको कितना होगा, इसको तो कर लीजिएगा। ठीक है, इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको माइनस करने के बाद, ठीक है, इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस कीजिए, इसको जोड़िए, तो इसको जोड़ने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा कितना आएगा, 3.09 आएगा। ठीक है, 3.09 आएगा और उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा बताइए, 15 1.543। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ए इक्विवेलेंट पाइप यूज इन ए फ्लो थ्रू ए पाइप। बताइए मतलब कौन स्टेटमेंट दिया गया है इक्विवेलेंट पाइप का, इक्विवेलेंट का पाइप का 4 को स्टेटमेंट दिया गया है। बताइए इनमें से कौन सा सही है स्टेटमेंट फॉर ए केस ऑफ इक्विवेलेंट पाइप। बताइए, देखिए द डिस्चार्ज एंड लॉस हेड, ठीक है, द डिस्चार्ज एंड लॉस हेड in a equivalent pipe are equal to the sum of the discharge and loss of the head. Loss of head is compound pipe consisting of a several pipe of a different length। जो कि ये गलत है। The length of equivalent pipe is equal to the sum of the length to the compound pipe consisting of different pipe and not equal to the sum of equal head loss of a compound। ये भी गलत है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन इक्विवेलेंट पाइप इज इक्वल टू द, ठीक है, इक्वल टू द सम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कंपाउंड पाइप कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट पाइप। ठीक है, ये ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, इसके बाद हमको सही तो पूछ रहा है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन इक्विवेलेंट पाइप इज इक्वल टू द सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कंपाउंड पाइप कंसिस्टिंग डिफरेंट पाइप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। बताइए ये सब तो क्वेश्चन आप लोग गलती नहीं करिएगा तो कंफर्म आंख बंद करके भी आप लोग सही मारिएगा इसका आंसर। बताइए कैसे क्या होगा जी, आपका क्या दिया, करंटल बियरिंग में दिया हुआ है, कितना है, 7 31 36। ठीक है, हमको क्या निकालना है, होलसेल के बियरिंग में। तो होलसेल के बियरिंग में कैसे निकलेगा, WCB में 180 माइनस कीजिए 31 डिग्री 36 मिनट। बताइए माइनस करें कितना आएगा, इसका टेबल तो आप लोगों को याद होगा ना कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो होलसेल के बियरिंग में माइनस करने के लिए उसमें तो माइनस होगा नहीं, तो एज इट इज रह जाएगा। सेकंड में रहेगा तो 180 से माइनस होगा WCB। ठीक है, 180 से माइनस करेंगे WCB को, ठीक है, क्वाड्रेंटल बियरिंग निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका कितना होगा, माइनस कीजिएगा तो 180 में 3 4 3 7 148 डिग्री 148 डिग्री जो करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए पूछ रहा है कि आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड के लिए इनमें से कौन सा आपको दिख रहा है कि उसका जो उसी का लाइन है।
जैसे आप लोग तो जानते हैं कि आपको क्या है, आपका ये न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है। एक यहाँ जो होता है वो क्या है, डिल्टन फ्लूइड है। ये क्या है आपका सीडोप्लास्टिक है। इसी तरह इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बिंघम फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो याद रखिएगा जो बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। दोनों उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। बताइए, फ्रेश कंक्रीट के केस में आपका वर्केबिलिटी का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है बताइए। The fine grassy pozzolanic material offer better lubricating effects and give a better workability, ठीक है। किसके बारे में पूछा, वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, ठीक है। वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट वाले कौन लोग क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं, पढ़ते हैं फिर। the higher the water content, the higher the water content per meter cube of concrete, the higher will be the fluidity of concrete, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, fluid aggregate makes a concrete more flaky aggregate makes to the concrete more workable than rounded aggregate। क्या ये सही बोल रहा है, देखिए तो ये सही है, लेकिन ये मेरा गलत लग रहा है। याद रखिएगा, जब भी आपको राउंडेड एग्रीगेट होता है ना, राउंडेड एग्रीगेट, इसका वर्केबिलिटी ऑलवेज ज़्यादा होता है, ये मोर वर्केबल होता है, मोर वर्केबल होता है। लेकिन तुम्हारा फ्लैकी एग्रीगेट रहेगा, क्या हमको इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, फ्लैकी एग्रीगेट, फ्लैकी और एंगुलर एग्रीगेट, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ मोर होता है, ठीक है। वर्केबिलिटी लेस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि कंडीशन दिया गया, बताइए, मैं आपको बताया हूँ, ठीक है, इसलिए बोल रहा कि प्रीवियस सेट सारे देखिए, सारा क्वेश्चन बस, सारा जो प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आता है, कोई बाहर से रॉकेट साइंस नहीं मार रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ए मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू ए ट्रायंगुलर चैनल हैविंग ए डेप्थ ऑफ फ्लो। बताइए कौन सा मैक्सिमम डिस्चार्ज कब होगा ट्रायंगुलर चैनल में, याद रखिएगा। अच्छा, ट्रायंगुलर चैनल का आपका आपका जो क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ट्रायंगुलर चैनल रहा उसमें पूछ दिया कि हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। याद रखिएगा, हाइड्रोलिक चैनल है तो एलवे जो आपका उसका आपका जो क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला होता है, हाइड्रोलिक रेडियस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, y/2√2। इस केस में आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज देखने को मिलता है एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। याद रखिएगा 45 डिग्री एंगल पे ट्रेंगुलर सेक्शन में मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है, और उस टाइम नहीं, और उसी और हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो हाइड्रोलिक मीन रेडियस होता है y/2√2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू 456/2000 द स्लेंडरनेस लिमिट फॉर ए आरसीसी कॉलम हैविंग एन अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन इन रिस्ट्रेंट शैल नॉट बी एक्सीड टाइम्स एट लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ ए कॉलम। बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या होगा जी। ये उसी में से है जो हम लोग अभी पढ़े थे ना कि कितना कैंटिलीवर का कितना होता है अनसपोर्ट क्या रिस्ट्रेंट का वैल्यू, उसमें हम पढ़े थे लिस्ट लेटरल का क्या पढ़े थे हम लोग, 25 बी स्क्वायर बाई डी, 25 बी और क्या 100 बी स्क्वायर बाई डी, हम लोग पढ़े थे ना ये वाला 25 बी, और एक और क्या होता है 100 बी स्क्वायर बाई डी विच एवर इज लेस, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे, उसी टॉपिक से इसको निकाला गया क्वेश्चन, देख रहे हैं ना कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है। स्लेंडरनेस लिमिट फॉर ए आरसीसी कॉलम हैविंग अनसपोर्टेड लेंथ, मतलब सिंपली सपोर्टेड की बात बोल रहा है ये, बिटवीन द इन रिएस्टेंट शैल नॉट बी एक्सीड कितने टाइम्स का, याद रखिएगा ये किसका बोल रहा है, नॉट बी एक्सीड फॉर ए कॉलम के लिए, ये गलत है यहाँ पर गलत टाइप हो गया, ये इसका 60 होता है, ठीक है। हम लोग सिंपल सपोर्टेड के इसमें क्या पढ़े थे जी, सिंपल सपोर्टेड के बीच में इन रिएस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 30 बी और क्या 250 बी स्क्वायर बाई डी, बीच एवर इज
लेस। समझ गए? ये कितना होता है? 60% होता है, 60 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बताइए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला पूछ रहा है किसका? फॉर्मूला किसका पूछ रहा है? हाँ, द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील मेंबर अंडर एक्सियल टेंशन। एक्सियल टेंशन किसने बताइए कि टीएजी गवर्न बाय यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन आई एस 800 2007 के अकॉर्डिंग। बताइए एक्सियल टेंशन किससे फॉर्मूला क्या होता है? यील्डिंग भी दिया हुआ, ठीक है ध्यान दीजिएगा। यील्डिंग ऑफ ग्रोस क्रॉस सेक्शन आई एस 456 के अकॉर्डिंग बताइए क्या होता है फॉर्मूला इसका? ए जी एफ वाई गामा एम नॉट, ए जी एफ वाई गामा एम नॉट, ए जी एफ वाई गामा एम नॉट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसको कितना बार आप लोग पढ़े हैं, कितना बार हम बताए भी हैं, इसलिए आपको फॉर्मूला मुंह में याद रहना चाहिए कि एकदम ए जी एफ वाई गामा एम नॉट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। मैं इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको जो आता है पहले उसको मैच कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए पहले हम लोग पढ़ते हैं कि लैम्प होल क्या होता है। ठीक है, लैम्प होल सीवर अप्रेंटिसेस है, इसका यूज हम लोग कहाँ, इसका पर्पस क्या क्या है, चलिए देखते हैं। इसमें से सबसे पहले हमको मान के चलिए कि ये आ रहा है। ठीक है, कौन सा आ रहा है? लैम्प होल। लैम्प होल क्या होता है? लैम्प होल आपका देखिए ये इसका पर्पस यही होता है कि जब भी मेरे सीवर में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है या किसी तरह का इंस्पेक्शन का काम किया जा रहा है, तब हम लोग वहाँ पर लैम्प होल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, किसी तरह का ब्लॉकेज हो गया है, तो उस कंडीशन में हम लोग लैम्प होल का यूज़ करते हैं। ठीक है उसका पर्पस क्या है? लैम्प होल। तो ठीक है, तो टू चेक दी ऑब्स्ट्रक्शन इन ए सीवर, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा मेरा? डी, सॉरी बी का डी हो जाएगा। देखते हैं बी का डी किसमें है जी। बी का डी इसमें है, बी का डी इसमें, बी का डी इसमें। अरे यार तीन को में मतलब सारा खोजना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेरा मेन होल क्या होता है। देखिए मेन होल क्या होता है बताइए मेन होल क्या होता है? मेन होल क्या होता है? मेन होल क्या होता है जी? मेन होल इन एन इंक्लाइंड पाइप एक्सटेंडेड फ्रॉम ए ग्राउंड सरफेस एंड कनेक्टेड टू द अंडरग्राउंड सीवर थ्रू विच ए सीवर विल बी क्लीन। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैन होल बोलते हैं। फर्स्ट का मतलब ए का फर्स्ट किसमें है? ओ अच्छा ये नहीं होगा, एक मिनट इसका ये नहीं होगा भाई, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक इंसान से ही होता है। ठीक है, देखिए मेन होल क्या होता है? मेन होल क्या होता है कि टू प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ सीवर सो दैट इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग। ठीक है, इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द डन। मेंटेनेंस हम लोग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैन होल बोलते हैं। मतलब फर्स्ट का थर्ड। ठीक है, मतलब ए का थर्ड किसमें है जी? ए का थर्ड इसमें भी है, इसमें भी। अरे यार ये तो गजब हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्लीन आउट क्या होता है बताइए? तो क्लीन आउट क्या होता है? क्लीन आउट क्या होता है? कैच बेसिन क्या होता है बताइए? आपको मैं कैच बेसिन बताया हूँ। कैच बेसिन क्या होता है? जब भी मेरे सीवर में स्टोन वाटर जब स्टोन वाटर इनलेट करता है, मतलब स्टोन वाटर को पास किया जाता है, तो उस टाइम जितने भी हैवी डिब्रीज है उसको रिमूव कर दिया जाता है, मतलब उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, उसको आने नहीं दिया जाता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीन कैच बेसिन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू देखिए क्या? ए स्ट्रीट इनलेट प्रोवाइडेड टू कलेक्ट ए ग्रीट एंड सेंड डिब्रीज। ठीक है, तो बी का क्या, सॉरी डी का क्या हो जाएगा? डी का टू किसमें? देखिए तो डी का टू मेरा, डी का टू ऑप्शन नंबर ए। तो ए फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर, मतलब ए इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव करते हैं। देखिए द टाइप ऑफ सॉइल स्टेबलिशन यूज टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल अल्टरनेटिंग इट्स ग्रेडेशन इज कॉल्ड। बताइए उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको जो क्या बोलते हैं बताइए? सॉइल स्टेबलाइज यूज टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी इंप्रूव कर रहा है बाय द सॉइल बाय अल्टरिंग इट्स ग्रेडेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए क्या है कि इन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बताइए ब्रिटल मटेरियल इन स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन
बट वीक इन टेंशन, ये सही है। अगर मेरा कंक्रीट है, कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट मेरा है वो क्या होता है, वीक कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, लेकिन वीक में सॉरी टेंशन में वीक होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो बोल रहा है, ये ऑप्शन जो बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट ए, ये मेरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल इज ए अप्रोक्सीमेटली इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड शेयर बट वीक इन कंप्रेशन। क्या ये होता है क्या, देखिए तो बताइए ये क्या, ये स्टेटमेंट सही है। याद रखिए कि जब भी आपको डक्टाइल मटेरियल के बारे में स्टेटमेंट दे, तो डक्टाइल मटेरियल इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, ठीक है, बट वीक इन टेंशन नहीं होता है, फेल होता है। ठीक है, फेल इन टेंशन, सॉरी फेल इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में ये फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो गलत है। ठीक है, और ये भी जो शेयर होता है ना, शेयर में भी फेल होता है, ये भी गलत है। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, ये सही है, यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ जो क्या कि एंड शेयर मतलब क्या बोल रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग में भी डक्टाइल मटेरियल स्ट्रॉन्ग इन टेंशन में भी है और शेयर में भी है, लेकिन शेयर में नहीं होता है। एंड बट वीक इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में वीक नहीं था, वीक में कंप्रेशन में डायरेक्ट ये फेल हो जाता है। जो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर बी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर खाली 1 सही है, तो 1 किस में है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बताइए। द प्राइमरी प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिल्डिंग मटेरियल, बताइए प्राइमरी प्रॉपर्टी क्या है बिल्डिंग मटेरियल का, डेंसिटी है, स्पेसिफिक वेट है, हार्डनेस है, ड्यूरेबिलिटी है, इलास्टिक एंड स्ट्रेंथ है। बताइए सिलेक्टेड द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, बताइए सिलेक्टेड द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। याद रखिएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपको वही होगा जो कि हम लोग स्ट्रेंथ चेक करेंगे, हार्डनेस चेक करेंगे, उसका इलास्टिसिटी चेक करेंगे, वो सारे क्या होंगे आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपका स्ट्रेंथ हो गया, हार्डनेस हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, ये सारे क्या आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है जो कि मैं पहले इस क्वेश्चन को मैं जिक्र किया हूँ, बताया भी हूँ। देखिए क्या है, व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए प्रिज्मेटिक कंपास, स्टील मेंबर ऑफ ए अनसपोर्टेड लेंथ एल, रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एट वन इंड एंड रिएगा, यहाँ से पढ़िएगा, रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एट वन इंड एंड फ्री अगेंस्ट ट्रांसलेशन बट रिस्ट्रेंस फॉर ए रोटेशन एट अदर इंड। बताइए इसका क्या होगा, क्या बोल रहा है, अपना स्टेटमेंट समझ में आया आपको। क्या बोल रहा है, फिर से पढ़िए क्या है जी, रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एट वन इंड एंड फ्री अगेंस्ट ट्रांसलेशन बट रिस्ट्रेंस फ्रॉम ए रोटेशन एट अदर इंड। इसका वैल्यू कितना होगा, किसका कैसे बताइए तो। इसका वैल्यू देखिए क्या होता है, मान के चलिए कि मेरा ये है, क्या बोल रहा है, रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एट वन इन। ठीक है, वन इन ट्रांसलेट भी हो रहा है। ठीक है, एंड फ्री अगेंस्ट ट्रांसलेशन बट रिस्ट्रेंस अगेंस्ट रोटेशन एट वन इन, रिस्ट्रेंस फॉर रोटेशन एट अदर इन। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है बताइए तो, समझ में आ गया इसका। देखिए रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एट वन इंड, मतलब वन इंड जो है मेरा ये वाला जो एरिया है, ये आपका रोटेशन भी कर रहा है और इसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि रोटेशन भी हो रहा है एंड ट्रांसलेशन भी हो रहा है एट वन इंड एंड फ्री अगेंस्ट ट्रांसलेशन के लिए फ्री है, बट रिस्ट्रेन फॉर ए रोटेशन एट अदर इंड को क्या कर दिया गया, रिस्ट्रेन कर दिया गया है, जो कि मतलब ये किस टाइप से बिहेव करेगा, ये आपका इस टाइप से बिहेव करेगा। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना होता है 1.2L। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए क्लास 10 बर्न क्ले ब्रिक एज पर IS 1077। बताइए इसका कितना होता है, कोई भी क्लास दे, ठीक है, उसका कितना होता है, जितना जिसका क्लास दिया है ना उसी का आंसर होगा 10 ही होगा, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है,
जैसे इसमें आपका दूसरा क्लास क्या पूछ देगा, अगर पूछ देगा कि क्लास 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 35 है, ठीक है, फिर पूछ देगा क्लास 30 है, ठीक है, फिर पूछ देगा क्लास 25 है। तो सब इस सब का सारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वही होता है, आप लोग जानते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 30 का 35 हो जाएगा आपका न्यूटन पर mm²। इसी तरह इसका 30 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, मतलब जो पूछेगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का वही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल इज 50 ml, फाइंड द वॉइड रेशियो इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 30 mm। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, वॉइड रेशियो निकालना है, वॉइड रेशियो ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम वॉइड रेशियो फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेरा कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेरा जो दिया हुआ है वो मेरा 30 है, ठीक है। लेकिन हमको वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालना पड़ेगा। तो मेरा टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम जो मेरा है 50 ml है, ठीक है। इसमें से हम 30 माइनस कर देंगे तो मेरा जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ जाएगा कितना 20, ठीक है, 20 ml। तो मेरा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना आ गया, 20 आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। काटिए, कितना आएगा, 0.66 आएगा, 18 बीस छोटी 18.33 0.66 डिवाइड करके। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम, मैं बताया हूँ। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा हम लोग पीछे क्या पढ़े थे सेट में कि हम लोग वहाँ न्यूमेरिकल पूछ दिया था, यहाँ पे उसका फॉर्मूला पूछ रहा है, जो कि मैं पिछला सेट में, पीछे जितने भी रेस्ट में सेट हुए हैं, लाइक 3 4 5 6, शायद 5 या 6 में इसको मैं बताया हूँ, ठीक है, शायद 6 में बताया हूँ, ठीक है। कितना होता है एवरेज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, टाउ मैक्स कितना होता है पूरे रेक्टेंगुलर के इसमें 3/2 टाउ एवरेज, तो 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, ठीक है। मार के सीधे आगे बढ़ना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग सारा सेट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए द कंडीशन एट विच कैविटेशन अकर्स इन ओगियस स्पिलवे, बताइए ओगियस स्पिलवे में एक कंडीशन है, उसमें कैविटेशन हो रहा है, कैविटेशन अकर कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा एलवेज कि जब भी आपको ओगी, अच्छा ओगियस स्पिलवे के हम लोग और किस नाम से जानते हैं बताइए तो, ओगियस स्पिलवे के हम लोग और किस नाम से जानते हैं, याद रखिएगा कि ओगियस स्पिलवे के हम लोग ओवरफ्लो स्पिलवे के नाम से जानते हैं। ये भी पूछा गया, ये भी सारा जो जितना भी मैं बता रहा हूँ सारा एग्जाम में आया हुआ है। इसका भी ओगियस स्पिलवे का नाम पूछ दिया गया किसी में, ठीक है। किसी में ओगियस स्पिलवे का फॉर्मूला पूछ दिया गया है, किसी में पूछ दिया गया है, जैसे इसमें पूछ गया, इसमें पूछा गया कि द कंडीशन एट विच कैविटेशन अकर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कैविटेशन जो एलवेज होता है, ठीक है, कैविटेशन कहाँ अकर करता है, द डिजाइन हेड, ठीक है, द डिजाइन हेड ऑन द स्पिलवे इज मोर देन द ऑपरेटिंग हेड, ठीक है। द डिजाइन हेड इज मोर देन द ऑपरेटिंग हेड, उससे हम लोग क्या वहीं पे इज इसी कंडीशन पे आपका कैविटेशन अकर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बताइए। ये तो फॉर्मूला आप लोग बहुत बार पढ़े हैं, इलोंगेशन का क्या होगा जी, PL/A, कहाँ गया, PL डिवाइडेड बाई ए, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इससे क्या होगा आंसर। रिपीट हार्डनिंग चेन, क्विक सेटिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, लो हीट सीमेंट, बताइए इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। आप लोग जानते हैं, मैं बताया भी हूँ, बहुत बार बताया हूँ कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज मेनली हम लोग कहाँ पर करते हैं, फॉर ए रिपेयर वर्क्स लाइक ब्रिजेस, डैम्स, ठीक है, जहाँ पे हमको रिपेयर का काम करना है, रोड, ये जितने भी आपका जहाँ पे आपका रिपेयरिंग का वर्क चाहिए, जहाँ पे आपका रिपेयरिंग का काम है, वहाँ पे हम लोग कहाँ कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, मतलब रिपेयर ऑफ ब्रिजेस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का डी, देखिए तो फर्स्ट का डी दो गो में है, मतलब ये और ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लोहित सीमेंट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, डैम को कंस्ट्रक्शन करने में, ठीक है, किसको डैम को कंस्ट्रक्शन करने में। तो 4 का बी ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। सॉइल आर क्लासिफाइड इनटू 8 ग्रुप ऑफ ए कोर्स ग्रेन
8 group of a coarse grain and 9 group of a fine grain and 1 peat इन विच टाइप ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन बताइए। ये जो क्लासिफाई किया गया है किसके किसके द्वारा किया गया है? इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन के हिसाब से किया गया है, या फिर आपका मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्लासिफिकेशन के सिस्टम से किया गया है, या फिर अनफाइंड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के नाम से किया गया है, या फिर आपका आस्टो सॉइल क्लासिफिकेशन के सिस्टम से किया गया है। याद रखिएगा कि जो सॉइल है जिसको 8 ग्रुप में आपका 8 ग्रुप को क्या बोल रहा है कोर्स ग्रेन में बांटा गया है, 9 ग्रुप को आपका फाइन ग्रेन में बांटा गया है, और 1 जो आपका है वो पीट पीट को पीट सॉइल में रखा गया है। उसको कौन डिवाइड किया गया है उसके उससे जो डिवाइड किया है उसको जो मतलब इस सिस्टम को क्लासीफाई किया है वो क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन ISCS याद रखिए, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, मतलब ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द टोटल नंबर ऑफ अ टेस्ट, द टोटल थोड़ा सा ऊपर हो गया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। द टोटल नंबर ऑफ द टेस्ट ऑफ अ स्ट्रेंथ सैंपल रिक्वायर्ड फॉर ए कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन टू ए कंट्रीब्यूट ए एक्सेप्टेबल रिकॉर्ड फॉर ए कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शैल नॉट बी लेस देन, बताइए IS कोड है। IS कोड के हिसाब से बोला गया है कि जब हम लोग कोई भी मतलब हम लोग टेस्ट करते ना है, हम लोग टेस्ट मतलब हम लोग सैंपल बनाते हैं तो मैक्सिमम जो हम लोग ग्रेड लेते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मैक्सिमम ग्रेड कितना मार्किंग किया गया? M30 तक हम लोग टोटल नंबर ऑफ कितना, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल कितना हम लोग कंसिडर करते हैं? M30 तक, ठीक है। तो M30 इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बताइए। सेंट्रीफ्यूगल पंप मैच कीजिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, किसमें मैच करेगा? रिसिप्रोकेटिंग पंप, पल्टन व्हील, कल्पन टरबाइन। देखिए इसमें कैसे हम लोग करना है, फिर से बोल रहा हूँ। पल्टन व्हील जो हमको सबसे पहले आता है हमको उसको पहले मैच करना। पल्टन व्हील इज इम्पल्स टरबाइन, ठीक है। कल्पान टरबाइन, कल्पान और प्रोपेलर दोनों सेम होता है। कल्पान टरबाइन एंड प्रोपेलर दोनों सेम है। याद रखिएगा कि कल्पान टरबाइन जो होता है, कल्पना चावला, इसको याद करने का तरीका, कल्पना चावला क्या था? एक एस्ट्रोनॉट थी जो स्पेस में बैठ के कहाँ गई थी? अब एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर गए थे, मतलब इसी तरह चलता है जी, इसी तरह चलता है। याद रखिएगा एक्सिस एक्सियल फ्लो, क्या? एक्सियल फ्लो। कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट थी जो स्पेस में बैठ के ऊपर गई थी। ऊपर इट मीन्स क्या? एक्सियल में गई थी। एक्सियल मतलब ये आपका एक्सिस हुआ ना, एक्सियल के फ्लो मतलब एक्सियल डायरेक्शन में गई थी, ठीक है। तो इसके याद करने का तरीका यही है और इसी से आपका आंसर मिलेगा। देखिए पल्टन व्हील इम्पल्स टरबाइन, सी का D, सी का 4, सी का 4 हो गया, एक इसमें इसमें, ठीक है। उसके बाद कल्पान टरबाइन डी का 2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलो दोस्तों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट द कंसीडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ ए मल्टी स्टोरेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, बताइए। मल्टी स्टोरेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, इम्पेलर आर कनेक्टेड इन ए सीरीज टू प्रोड्यूस हाई हेड, सही है। इम्पेलर आर कनेक्टेड इन ए सीरीज, जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे इम्पेलर को तो उसका हेड जो हेड उसका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इम्पेलर आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल के केस में तो डिस्चार्ज आर लार्ज, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हम लोग का, बताइए। डार्सी लो इज एप्लीकेबल फॉर, बताइए डार्सी लो किस सॉइल के लिए एप्लीकेबल है? आपका फाइन सैंड के लिए। ये सब क्वेश्चन तो आप लोग इजी में मार के आगे बढ़ जाइएगा। बताइए ये किस टाइप का ट्रस है? पैरेट ट्रस है, किंग पोस्ट ट्रस है, या फिर आपका फ्रेंच ट्रस है, या फिर आपका हॉवे ट्रस है? बताइए किस टाइप का ट्रस है ये ट्रस मेनली आपका फ्रेंच ट्रस है, ठीक है। कौन सा? फ्रेंच ट्रस है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बताइए अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ए फिक्स बीम ए बी इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, सो इन गिवन फिगर क्या फाइंड करना है? फाइंड दी फिक्स इन मोमेंट, ठीक है। मतलब ए और बी पॉइंट में क्या निकालना है? फिक्स इन मोमेंट निकालना है। चलिए देखते हैं हम लोग निकाल के। अच्छा फिक्स इन मोमेंट हमको निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमको फिक्स इन मोमेंट अबाउट ए बी के ए से निकालना है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये जो आपका देख रहे हैं फिगर, यहाँ कितना का 10 किलो न्यूटन पर मीटर पे लग रहा है, जिसका डिस्टेंस कितना है? टोटल 5 मीटर है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मोमेंट, सॉरी,
फिक्स इन मोमेंट अबाउट ए बी, ठीक है, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 20, ठीक है। फिक्स इन मोमेंट हम लोग निकालेंगे ए से बी की ओर जाएंगे तब, लेकिन यही जब आपको हम लोग चेंज इधर से आएंगे, मतलब फिक्स इंड मोमेंट अबाउट बी टू ए, जब हम लोग बी टू से बी से ए की ओर आएंगे तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें जो होगा इसमें प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं, माइनस डब्ल्यू कितना है 10 गिना 5 गुना 5 डिवाइडेड बाई 20, यहाँ कितना है जी प्लस 10 गुना 5 गुना 5 डिवाइडेड बाई 30, बताइए 5 छक 30, 5 छक 30, 5 चौक 20, 4, ठीक है 4 हो गया जी। और कैसे कटेगा, और कटेगा पॉइंट में आएगा, ठीक है, पॉइंट में आएगा तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका तो इजी है, सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको ला के आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बताइए इजी क्वेश्चन है। विच द फॉलोइंग apparatus इज यूज फॉर फाइंडिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस्ट, क्या है बैकअप apparatus। ये सब में लेट नहीं करना है, तुरंत मार के आगे बढ़ना है इजी क्वेश्चन को। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा क्या है नॉट करेक्ट रिस्पेक्टिव द स्लो सैंड फिल्टर इन द ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। बताइए, आपको मैं बताया हूँ सेम, कल मैं आपको बताया था कि स्लो सैंड फिल्टर का क्या क्या आपका कैटेगरीज होता है, इसका D10 का वैल्यू क्या होता है, CU का वैल्यू क्या होता है, को आपका इसका मैक्सिमम इफिशिएंसी कितना होता है, मैक्सिमम बैक्टीरिया रिमूवर क्या होता है, इसका टर्बिडिटी का वैल्यू कितना होता है, इसका क्लीनिंग का पीरियड क्या होता है, मैं सारा चीज़ बताया हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखें, और इसलिए बोला कि प्रीवियस सेट देखें, जो मैं प्रीवियस सेट कराया हूँ, प्रीवियस सेट में जो कराया हूँ वो सब देखें, सारा वहीं से आया, उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए ये तो सेम है, ये सही है। बैक वॉशिंग ये गलत है। द इफेक्टिव चार्ज 2.25 से 0.30 सही है। सेंड ऑफ फिल्ट्रेशन टर्बिडिटी नॉट एक्सीड 30%, ये भी सही है। मतलब देखिए ये सारा सही है, लेकिन ये गलती है। बैक वॉशिंग इज यूज फॉर क्लीनिंग द फिल्टर बेड, ये नहीं होता है, ये आप किसमें होता है, तुम्हारा आपका रिपीट सेंड फिल्टर में, तो जो कि ये ऑप्शन गलत है, तो बी इज करेक्ट आंसर। ये मैं डायरेक्ट में सही क्यों मार दिया, क्योंकि मैं पीछे आपको बताया हूँ सेम क्वेश्चन है, पीछे मैं डिस्क्राइब करके बताया कि सोलो सैंड फिल्टर का क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सो ठीक है, उसका प्रॉपर्टी के बारे में, तो आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। बताइए कि द मैक्सिमम परमिशन लिमिट ऑफ कैल्शियम, बताइए कैल्शियम कितना होता है पानी में, IS 10-500, बताइए कितना होता है कैल्शियम, कितना होता है पानी में, जल्दी बताइए, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, कितना होता है 200 mg/लीटर, तुरंत मार के आगे बढ़िए, इजी क्वेश्चन है। बताइए सबटेंस बार इन ए मैनोमेट्रिक सर्वे इज यूज टू मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। नेक्स्ट देखिए क्या है कि इसमें एक सर्कुलर सिवर दिया गया है, इसमें एक ओवल सिवर है। बताइए दोनों का एक स्टेटमेंट दिया गया है कि देखिए सर्कुलर सिवर आर सुटेबल ओनली वेयर या वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज इज नॉट लार्ज, दस सुटेबल इवन फॉर ए कंबाइंड सीवरेज सिस्टम। देखिए क्या होता है ना, मेरा कोई सर्कुलर सिस्टम है, ठीक है, अगर उसका डेप्थ, अगर मान के चलिए कि ये मेरा कोई सर्कुलर सिस्टम, मेरे को सर्कुलर सिवर है, अगर इसका डेप्थ अगर हाफ से भी कम है ना, अगर 1/2 से भी कम है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो इसका तो वेलोसिटी होगा और इसका जो डिस्चार्ज होगा लो हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो पानी फ्लो करेगा, पानी फ्लो का जो वेलोसिटी है कम हो जाएगा, कब, जब इसका जो आपका इसका डायमीटर 1/2 से मतलब हाफ से कम रहेगा तब, ठीक है। वेलोसिटी भी कम हो जाएगा, डिस्चार्ज भी कम हो जाएगा, और ठीक है वो तो समझ गए। और ये दूसरा पॉइंट यहाँ देखिए क्या लिखा गया है कि कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में इसको हम लोग यूज करते हैं, जो कि गलत है, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में यूज नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा जो ये बोला ना कंबाइंड सीवरेज सिस्टम है, कंबाइंड सीवरेज मतलब ओवल शेप जो सीवर होता है, ये किस टाइप से होता है, यहाँ इस टाइप से होता है, और यहाँ इस टाइप मतलब अंडाकार होता है, ठीक है, अंडाकार इस टाइप से होता है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं ओवल शेप सीवर, ओवल सीवर, ठीक है। ओवल शेप सीवर आर सुटेबल फॉर ए कंबाइंड सीवरेज सिस्टम दैट्स कैरी ए वेरिएंग डिस्चार्ज, ये सही ऑप्शन, ठीक है। ओवल शेप का जो सीवर होता है मेनली ये पैराबोलिक होता है, और इस ओवल शेप के सीवर में हम लोग कंबाइंड सीवरेज सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है, जिसके कारण मेरा जो डिस्चार्ज है डिस्चार्ज वेरी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर।
मतलब फर्स्ट गलत है, कहाँ गया, फर्स्ट इज ट्रू, फर्स्ट इज रॉन्ग एंड ट्रू सेकंड इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू आई एस 773, अकॉर्डिंग टू आई एस 73, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए कॉन्स्टेंट फॉर ऑल द ग्रेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल द ग्रेड ऑफ ए पेविंग बिटुमिन सच एज ए VG10, VG20, VG30, VG40। बताइए ये जो ये आपका टेबल है, ठीक है, टेबल में बोला गया कि ये जो ग्रेड दिया गया है VG10, VG20, VG30, VG40 का वैल्यू सब में कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, फ्लैश पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें VG का वैल्यू 10, 20, 30, 40 जो VG दिया गया है इसका ग्रेड सेम होता है, ऑल ग्रेड सेम होता है इन ए केस ऑफ फ्लैश पॉइंट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ ए थियोडोलाइट अबाउट विच द टेलीस्कोप एंड वर्टिकल सर्कल, टेलीस्कोप एंड वर्टिकल सर्कल इज रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन, मतलब ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस टाइप से घूम रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नियन एक्सिस। क्या बोलते हैं, टर्नियन एक्सिस। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है, द प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इज इन ए अंडर वाटर इन्वायरमेंट विच कैन बी फॉलोइंग मेथड कैन नॉट यूज इन ए टेक्निक। बताइए इनमें से ट्रेमी मेथड होता है, ग्रॉटिंग मेथड होता है, बास्केट प्लेसिंग मेथड होता है, लेकिन ये च्यूट मेथड नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट मेथड। बताइए एज पर ए एल वाई हैविंग वैल्यू ऑफ ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन रेशियो दिया गया है, ठीक है, फाइंड द बल्क मॉडुलस। बताइए फॉर्मूला इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू। ये कितना दिया हुआ जी, ये मेरा है 150 गुना 10 के पावर 3 और 3K 1 - 2 गुना म्यू कितना है 0.25, 3K 1 - 25 दूना 50, 50 से हम लोग माइनस करेंगे तो 0.5, 0.5 को जब हम लोग 0.5 गुना 3K इजकल टू 150 गुना 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 इजकल टू 5 दिया 15, 5 दिया 15 मतलब 0.15 इजकल टू के, मतलब ये कट के पूरा पूरी आपका कितना जाएगा 100 MPa, 100 MPa आ गया वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीमेंट हाइड्रेट्स, बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीमेंट हाइड्रेट्स एट रिलेटिवली लो रेट एंड लिबरेट लेस हीट व्हेन कंपेयर टू द अदर मेंशन टाइप। बताइए समझ में आया क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वैसे सीमेंट वैसा सीमेंट है जो कि हाइड्रेट बहुत स्लो रेट से कर रहा है, और साथ में ये जो लिबरेट कर रहा है, लिबरेट भी बहुत लो कर रहा है एज कंपेयर अदर सीमेंट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ठीक है, PWS ग्रेटर देन HAPCS, ट्रिक है ट्रिक, इसीलिए बोलते हैं कि सारा सीरीज देखिए, ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, विच द फॉलोइंग कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाई बाय ए ट्रांजिशन फ्लो। पता है ट्रांजिशन कर्व में कौन सा कंडीशन सब सेटिस्फाई करता है। अच्छा ट्रांजिशन कर्व होता क्या है, अच्छा हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिशन कर्व मिलने कोई भी रोड है, ठीक है, तो कोई भी रोड पे हम लोग जो ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं वो शुरुआत से करते हैं, ठीक है, बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, बिगिनिंग से जाके एक पॉइंट पे जाके हम लोग मतलब सडन नहीं देते हैं, सडन कर्व नहीं देते हैं, एक मतलब एक लेंथ के हिसाब से, ठीक है, हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि जो उस रोड पे जो व्हीकल मूव कर रही है उसको सडन जर्क ना लगे, ठीक है, जर्क ना लगे, उससे उस जो फोर्स को जो वहाँ पे जर्क लग रहा है, जर्क को काउंटर एक्ट करने के लिए हम लोग ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट कर्व एट ए जंक्शन विथ सर्कुलर कर्व शुड बी 0, नहीं, एट द जंक्शन ऑफ a transition curve and circular curve the angle between the respective tangent should be 90 डिग्री। क्या वो 90 डिग्री होगा, नहीं, ये भी नहीं,
मतलब क्या क्या चाह रहे हैं कि इसी तरह जाए, डायरेक्ट यहीं से घूम जाए, इसी तरह रोड बनेगा? गलत है, ये बोल रहा है स्टेटमेंट गलत है। एट द जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिशन, एट द जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिशन एंड सर्कुलर कर्व द एंगल बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव टेंजेंट शुड बी जीरो। ये ऑप्शन सही है, शुड बी जीरो। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिजाइन बाउंड स्ट्रेस इन ए लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड फॉर अ प्लेन बार कितना दिया, M30 कितना होगा, M30 का बताइए, टाउ बी डी, एम M20, M25, M30, M30, सॉरी M35 कितना होता है जी? M30 का किस में, M20 का किस में 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, किसका पूछा हमको, M30 का 1.5, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आप लोगों को दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन कितना जबरदस्त है, कितना सटीक तरीका से हो रहा है, विथ ट्रिक विथ कंसेप्ट। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग लास्ट तक बने रहे चैनल पे, आपको सारा मैं सोल्यूशन करवा दूंगा, उसके बाद भी आपको मजा आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द नॉमिनल मैक्सिमम साइज, द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड बी लार्जर एज पॉसिबल विद इन द लिमिटेड स्पेस स्पेसिफाइड बट इज नॉन इन केस ऑफ ग्रेटर देन, किससे इससे किससे ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट क्या पढ़े थे हम लोग, हम लोग पढ़े थे फ्लैकी एग्रीगेट, एक होता है इलोंगेशन एग्रीगेट। इलोंगेट एग्रीगेट कितना ज़्यादा होता है, इलोंगेशन एग्रीगेट, इलोंगेशन इलोंगेशन एग्रीगेट, इलोंगेशन एग्रीगेट मोर देन 1.8 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। ठीक है, क्या मीन डायमेंशन, ये किसका हो गया, इलोंगेटेड एग्रीगेट के। ठीक है, अब इसका हम लोग और क्या पढ़ते हैं, दूसरा फ्लैकी एग्रीगेट, फ्लैकी एग्रीगेट। ठीक है, फ्लैकी एग्रीगेट जो होता है मोर देन लेस देन, फ्लैकी एग्रीगेट, ओहो, फ्लैकी एग्रीगेट लेस देन 3/5 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन, मीन डायमेंशन। ठीक है, ये ऑप्शन दोनों याद रखिएगा। एक जो होता है कि यहाँ क्या पूछ सकते हैं, नॉमिनल साइज, द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नॉमिनल मैक्सिमम साइज जो होता है कितना, 1/4 टाइम्स ऑफ मिनिमम थिकनेस ऑफ द मोटार मेंबर। ठीक है, 1/4 टाइम्स से ज्यादा नहीं होता, 1/4 टाइम्स ऑफ मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर। ठीक है, इन केस ऑफ नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड sorry, which of the following not a mode of a failure on an axial loaded आरसीसी कॉलम। बताइए, आरसीसी कॉलम को जो फेल्योर होता है, आरसीसी कॉलम बोल रहा है कि किस कारण से फेल्योर नहीं होता है, और किस कारण से फेल्योर होता है, हम लोग दोनों इसमें जानेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है कि फेल्योर ऑफ इलास्टिक इनस्टेबिलिटी। ठीक है, ये जो होता है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, फेल्यूर ऑफ इलास्टिक इनस्टेबिलिटी, बताइए ये क्या होता है। देखिए ये आपका टाइप्स ऑफ फेल्यूर ऑफ आरसीसी मेंबर है, ये आपका टाइप है। ठीक है, मतलब ये जो हम लोग यहाँ लिखा गया है कि नोट पूछ रहा है, लेकिन हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि फेल्यूर ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम। ठीक है, एक्सियली लोडेड, और फिर कोई भी कॉलम है, मान के चलिए मेरा ये कॉलम है। ठीक है, ये जो कॉलम है आरसीसी का कॉलम है, ये जो कॉलम फेल हो रहा है वो किन किन कारणों से फेल होता है। ठीक है, फेल्यूर ऑफ इलास्टिक स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉलम। ठीक है, ये एक फेल्यूर है जिसके कारण मेरा ये कॉलम फेल कर जाएगा। फेल्यूर ऑफ पंचिंग जो होता है, मेनली हम लोग फेल्यूर ऑफ पंचिंग जो ये किस टाइप का फेल्यूर है, ये इस टाइप का फेल्यूर है। इसका फेल्यूर हम लोग किसमें देखते हैं, स्लैब में देखते हैं। ठीक है, स्लैब में देखते हैं। ये जो फेल्यूर है क्या है, फेल्यूर ऑफ पंचिंग का मेनली हम लोग
इसका फंक्शन किस में पढ़ते हैं, आपका स्लैब में पढ़ते हैं, जो कि पूछ रहा है इसमें कॉलम के केस में, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि प्योर कंप्रेशन फेल्यूर, ठीक है, ये भी आपका एक्सेली लोडेड आरसीसी मेंबर का फेल्यूर है, ठीक है। कंबाइंड कंप्रेशन एंड बेंडिंग फेल्यूर ये भी इसका है, लेकिन ये जो है इसका ये जो फेल्यूर होता है, ये फेल्यूर में भी अकर्स इन स्लैब एक्शन, ठीक है। स्लैब में ऐसा एक्शन दिखाया जाता है फेल्यूर का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू 800 2007 द मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो फॉर ए स्टील member a steel tension member in which a reversal of direct stress occurs due to the load other than wind or seismic। बताइए विंड और सिस्मिक के लिए क्या होता है, इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो गलती नहीं होगा आप लोग से। कितना होता है 180। बताइए फॉर्मूला क्या है जी, एक्सप्रेशन ऑफ कंक्रीट फॉर इलॉन्गेशन ड्यू टू द सेल्फ वेट की वजह से। आप लोगों को पता है, इसे हम इस फॉर्मूला से हम लोग न्यूमेरिकल भी किए हैं, इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए इसका फॉर्मूला क्या था। W/2 क्या होता है जी, WL/2A, ठीक है। क्या होता है WL/2A। देखिए नेक्स्ट क्या है, इन ए ट्रांसवर्स सर्विंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ए बी इज लेंथ, ए बी का लेंथ कितना दिया है, 150 mm दिया हुआ है, 150 मीटर दिया हुआ, सॉरी। मेजरिंग इन द होल सर्कल बियरिंग इफ यू फाउंड इन 60 डिग्री फाइंड द कैलकुलेट ऑफ लेटीट्यूड। ठीक है। ये मेरा क्या होता है, ये मेरा लेटीट्यूड हो गया, ये मेरा डिपार्चर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ से कोई एक लाइन है, ठीक है, ए बी लाइन है, जो कि कितना बोल रहा है 150 है, ठीक है, जो कि यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मेरा लेटीट्यूड जो होता है क्या होता है, एल लेटीट्यूड एल कॉस थीटा, ठीक है। और आपका जो डिपार्चर होता है, डिपार्चर जो होता है एल साइन थीटा, ठीक है। हमको पूछ रहा है क्या, लेटीट्यूड निकालने के लिए। तो लेटीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, एल मेरा कितना दिया हुआ है 150 कॉस थीटा, थीटा कितना है मेरा 60 डिग्री। बताइए कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 1/2 इट मीन्स कितना 75, कितना होगा 75 ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ए मैनोमीटर कंटेनिंग मरकरी एंड वाटर, ठीक है, जिसका गेज डिफरेंस दिया हुआ कितना 500 mm दिया हुआ है, ठीक है। तब पूछ रहा व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रेशर, प्रेशर निकालने के लिए प्रेशर व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रेशर। बताइए इसका प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला जी, H इक्वल टू डिफरेंस पूछ रहा है ना, H इक्वल टू डेल एस डेंसिटी ऑफ मरकरी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर -1। इसी में बैठा दिए आपका आंसर आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होता है, डेंसिटी ऑफ मरकरी डेंसिटी कितना होता है 13.6, लेकिन हमको क्या चाहिए थोड़ा वैल्यू 00 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितना 1000 -1। अरे हमारा डेल एस कितना दिया हुआ है, डिफरेंस कितना है 500 का। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ऊपर कितना बच गया, तो हम लोग 13.6 -1 500 गुना 12.6, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा ना, कुछ थोड़ी है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे इसका आंसर जो है, इसका आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन तो आप तो कर ही सकते हैं। बताइए अच्छा क्वेश्चन है, लेमिनेट्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल करेक्ट। बताइए ए वुड पैनल glued under a pressure from an odd number usually 3 to 13 of a layer or piles of a veneer is known as plywood। सही बात बोल रहा है।
ऑड नंबर में होता है। उसके बाद पूछ रहा है कि विनील का थिकनेस 0.4 से 0.6 mm। क्या है, सही है? दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बोथ आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर ए शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए कोहेशनलेस सॉइल। बताइए, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कोहेशनलेस सॉइल, बताइए कि कोहेशनलेस सॉइल में आपका शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, पूछ रहा है। बताइए, कोहेशनलेस सॉइल में आपका शियर स्ट्रेंथ पूछ रहा था। हम लोग पहले शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या आता है, सी प्लस सिग्मा 10 φ 4 है, ठीक है, कुलम का इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोहेशनलेस सॉइल बोल रहा है, ठीक है। तो कोहेशनलेस सॉइल इट मींस सी इक्वल टू 0 हम लोग कर दें, सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेंथ इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाउ शियर स्ट्रेंथ, सॉरी सिग्मा है ना, सिग्मा 10 φ, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए, तो हम लोग देखते हैं द शियर स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस। क्या ये सही है? यही ऑप्शन सही है। आप लोग देख रहे हैं कि शियर स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, पहले ही मेरा आंसर मिल गया तो हम लोग मर के आगे बढ़ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, विच इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज ऑब्टेन बाय ए रिक्लेमिनेशन प्रोसेस। बताइए। अच्छा, रिक्लेमिनेशन प्रोसेस क्या होता है? आप लोग देखे होंगे कि जैसे हम आपको दुबई लेके चलते हैं, ठीक है, एक मतलब 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के मतलब 10 सेकंड के लिए आप दुबई को एज्यूम कर लीजिए। दुबई में एक आपका लैंड है जिसको पाल्म जुमेरा लैंड बोलते हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि इस टाइप से बना हुआ रहता है, इस टाइप से समुद्र में बना हुआ है, ठीक है। वो उसको कैसे बनाया गया है, वहाँ पर जितने भी मट्टी थे, जितने भी पानी थे, क्योंकि वो पानी के बीच बना गया है, ठीक है। तो पानी के बीच में वहाँ पर कैसे बनाएगा, उसी को हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, रिक्लाइम करते हैं। रिक्लाइम क्या करते हैं कि वहाँ भी जितना भी पानी है वहाँ पे हम लोग बाहर बाहर से कंक्रीट लाके, मट्टी लाके, एग्रीगेट लाके आके हम लोग पूरा भर देते हैं, पूरा भरते हैं, मतलब एरिया को हम लोग रिक्लाइम कर दिए। जितना जितना दूर तक हमको बनाना है उस एरिया को हम लोग पूरी तरह रिक्लाइम कर दिए और वहाँ हम लोग नया शहर को स्टैब्लिश कर दिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्लाइमेशन प्रोसेस, जो कि डिसैलिनेटेड वाटर की वजह से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बताइए, इजी क्वेश्चन है, बताइए डेड एंड सिस्टम क्या होता है जी? डेड एंड सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, रेडियल सिस्टम। बताइए, इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग गलती नहीं कीजिएगा ना, फिर बहुत दिक्कत है, ठीक है। गलती नहीं कीजिएगा, हमको विश्वास है आप लोग के पास, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि डेड एंड सिस्टम। डेड एंड सिस्टम क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि डेड एंड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि पहले बहुत ही पुराना सिस्टम है ये, ठीक है, बहुत ओल्ड वर्जन वाला सिस्टम है। इसमें मात्र एक ही मेन पाइप, एक ही पाइप जो होता है जो कि थ्रू आउट रन करता है। अगर किसी कारणवश हमको अगर पाइप में लीकेज हो गया, तो अगर मान के चलिए कहीं आग लग गया, ठीक है, तो हम वहाँ से क्या कि इसमें एक ही पाइप रहता है जो कि सारे जगह पानी पहुँचाया जाता है। अगर कहीं पाइप ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, तो उसके आगे पानी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, पानी वहीं पे रुक जाएगा। मान के चलिए इतना इतना लंबा पाइप है और यहीं पे मेरा फट गया, तो पानी सारा यहीं निकल जाएगा, चाहे यहाँ किसी कारण बस ब्लॉक हो गया तो इसके आगे पानी नहीं पास होगा, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर इरेगुलर डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ ए टाउन एंड सिटी। ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट का डी किसमें है? इसमें है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ग्रिड आयरन सिस्टम। इसमें क्या समझते हैं? इसमें ग्रिड आयरन सिस्टम में आपका क्या होता है कि इसमें आपका नंबर ऑफ पाइप इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और ये क्या है, न्यू सिटी को, जहाँ न्यू सिटी डेवलप हो रहा है वहाँ पे हम लोग उस सिटी को डेवलप करने के लिए आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अप्लाई किया जा रहा है उसमें ग्रिड आयरन सिस्टम को अप्लाई किया जा रहा है न्यू सिटी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है जी, सुटेबल फॉर पाइप, मोस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम इफ कंबाइंड पंपिंग एंड ग्रेविटी फ्लो इज अडॉप्ट। ये ऑप्शन दो का सी होगा, ठीक है, दो का सी होगा। बी का सी किसमें है, मतलब बी का 3 कहाँ है जी? बी का 3, बी का 2 है, बी का 3 इसमें भी है, बी का 3 इसमें भी है, मतलब ये होगा चाहे ये होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। उसके बाद मेरा सर्कुलर सिस्टम है, सर्कुलर रिंग सिस्टम आप लोग जानते हैं ये कैसा होता है, ये पूरी तरह रिंग टाइप से होता है और इसमें मेन पाइप सब जगह पास होता है। सप्लाई द इनर पाइप फ्रॉम अ 3 का सर्कुलर और रिंग सिस्टम क्या होगा, वाटर इंटर इन ब्रांच ऑफ ऑल जंक्शन इन आइदर डायरेक्शन इनटू द सब मेन इज
सबमेन इज सबमेन ऑफ इक्वल डायमीटर। ओ रेडियल, ये होता है रेडियल सिस्टम का, ठीक है। मतलब डी का वन किस में है? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ए इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ शेयर की, बताइए शेयर की का पर्पस क्या होता है रिटेनिंग वाल में। याद रखिएगा कि जब भी शेयर की को रिटेनिंग वाल में प्रोवाइड किया जाता है तो किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? उसको स्लाइडिंग, जो से कोई वाल, इसे रिटेनिंग वाल है, ठीक है। इसके साइड में यहाँ क्या है? मिट्टी है पूरा, ठीक है, मिट्टी का पूरा भरा हुआ है। रिटेनिंग वाल में शेयर की इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि कि जब इधर से सॉइल प्रेशर लगे तो ये स्लाइड नहीं करते, ठीक है, स्लाइड ना हो, ठीक है, टर्न ना हो, इसीलिए हम लोग शेयर की प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। टू इनहेंस द ड्रेनेज, टू इनहेंस, देखिए क्या, टू इनहेंस द ड्रेनेज, ये गलत है। टू इनहेंस द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग ड्यू टू द एक्टिव अर्थ प्रेशर इंड्यूस बाय ए बैकफिल एंड सरचार्ज, ठीक है। यही बोल रहे हैं कि अगर मेरा रिटेनिंग वाल का साइड में जो मेरा सॉइल है, इसके थ्रू एक्टिव अर्थ प्रेशर जो लगता है सॉइल को, उसको ये क्या करता है? रेजिस्ट करता है, कौन? शेयर की, ठीक है। और क्या? बल्किंग और सरचार्ज को भी ये इंड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पार्टिकल साइज एनालिसिस ऑफ ए फाइन ग्रेन सॉइल, बताइए मोर एक्यूरेट डिटरमाइन बाय द लेबोरेटरी टेस्ट, कौन? पिपेट मेथड, ठीक है यार। पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए आपका जो कि मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पिपेट मेथड बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्वेल है जो प्लास्टिक लिमिट इतना दिया हुआ है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इतना दिया है, क्या पूछा आपका? लिक्विडिटी आई पूछा है, लिक्विडिटी इंडेक्स कितना निकले, क्या होता है जी? लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है? यहाँ होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। यहाँ क्या आता था? लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट। लिक्विड लिमिट कितना है? 20 माइनस वाटर कंटेंट मेरा कितना है? 25 डिवाइडेड बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट कितना है जी? लिक्विड लिमिट मेरा प्लास्टिक लिमिट, अच्छा प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे दिया है ना, 10 दे दिया है, ठीक है। कितना हो गया थी? 5 डिवाइड 10 कितना होगा जी? 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टू प्लेट आर placed in a 1.5 centimeter horizontal and filled with a gap between them the while viscosity कितना दिया हुआ? इतना दिया हुआ है। What is the shear stress in a while if the upper plate is moved with a velocity of 3.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बताइए क्या निकालना हमको? shear stress निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला जी? shear stress टाउ इजकल टू म्यू डी वी डिवाइडेड बाई डी वाई। तो म्यू कितना दिया देखिए तो, म्यू जो है, म्यू कितना दिया? म्यू मतलब डायनामिक विस्कोसिटी 1.5 इंटू डीवी कितना दिया हुआ है? डीवी मेरा है 1.5, ठीक है। कितना, सॉरी 3 दिया गया ना, 3 है अपर प्लेट गुना 3 डिवाइडेड बाई डी वाई कितना है? 1.5 0.015, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, कुछ थोड़ी है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। पॉइंट के हटा के नीचे 0 कीजिए, इसको हटा के ऊपर 3 0 कीजिए, बस। अब 0 0 काट दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो कि इसका आंसर आएगा। इसका आंसर कितना है? 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि ए मेटेलिक रड इज 10 mm डायमीटर, 10 mm डायमीटर सर्कुलर 10 mm डायमीटर इनटू ए सर्कुलर फॉर्म है 5 मीटर इफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, बताइए। सेम क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, सेम कॉन्सेप्ट पे आपको मैं इस टाइप से पीछे क्वेश्चन में कराया हूँ। एम बाई आई क्या बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस वाला फॉर्मूला से, एम बाई आई सिग्मा वाई वाई ई बाई आर से, बस उसी पे ये बनेगा, बना लीजिए, ठीक है। बताइए अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। मैच दी फॉलोइंग है, हट शेक, कप शेक, स्टार शेक, अपसेट, बताइए इनमें से कौन आपका सही मैच किया है? पूछ रहा है कौन सा इसमें सही मैच किया है, सो पूछ रहा है। हट शेक क्या होता है? हट शेक इसका डिफेक्ट जो कैसे होता है? हट शेक सीवियर फ्रोस्ट एंड फेरेंस हीट बाई सन, रॉन्ग है, ये किसका होता है? स्टार शेक का होता है, लेकिन दिया हट शेक मतलब ये गलत है।
कप सेक होता है एक्सेसिव फ्रोस्ट एक्शन ऑन ए शेप प्रेजेंट इन ए ट्री, ये भी नहीं होता है। स्टार सेक इरेगुलर कटिंग ऑफ ब्रांच, यही सही है स्टार सेक। इसका फिगर कैसे बनता है देखिए तो, स्टार से कैसे बनता है जी और आपका हार्ट से कैसे बनता है, इस टाइप से रहता है ना जी स्टार सेक। ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। यहाँ इस टाइप से रहता है, 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 इस टाइप से रहता है। ये मेरा क्या हो गया स्टार से, स्टार स्टार से, ठीक है। क्या पूरा इरेगुलर कटिंग, इरेगुलर कटिंग ऑफ ए ब्रांच, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, सी कहाँ है जी, सी मतलब 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्या है, विच द फॉलोइंग एडमिक्सचर इज नॉट मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू केमिकल, बताइए। प्लास्टिसाइजर, उसका केमिकल का नाम दिया गया है। प्लास्टिसाइजर क्या होता है, एक्रिलिक पॉलीमर होता है। रिटार्डर कैल्शियम सल्फेट होता है, या फिर आपका एक्सीलरेटर सिलिका फ्यूम होता है। बताइए कौन सही मैच नहीं किया गया, नोट पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कौन पूछ रहा है, नोट पूछ रहा है, बताइए नोट पूछ रहा है जी, बताइए। प्लास्टिसाइजर एक्रिलिक पॉलीमर, ये सही है। रिटार्डर कैल्शियम सल्फेट, ये भी सही है। एक्सीलरेटर सिलिका फ्यूम, एक्सीलरेटर सिलिका फ्यूम, नहीं ये गलत है, ये तो मिनरल्स है मेरा, ये मिनरल्स है, ये आपका एडमिक्सचर है, नहीं होगा। मतलब तीसरा, तीसरा किसमें है जी, तीसरा किसमें है जी, 2 में। 2 इज मतलब बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइन। बताइए कंटूर लाइन के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि गलत है। कंटूर लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ द स्टीपेस्ट स्लोप ऑफ द पॉइंट, ये सही है। आप तो जान ही रहे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। टू डिफरेंट लाइन ऑफ ए डिफरेंट एलिवेशन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, जो कि ओवरहैंगिंग क्लिप, सही है। कंटूर लाइन ऑफ ए डिफरेंट एलिवेशन कैन यूनाइट टू ए फॉर्म वन लाइन इन ए वर्टिकल क्लिप, ये भी सही है। तो यही गलत होगा। क्या बोल रहा है, कंटूर लाइन और पैरेलल नहीं होता है, यही गलत है, यही गलत है। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या की, वाटर इज यूज इन ए थिनर, बताइए वाटर इज यूज इन ए थिनर विच टाइप ऑफ पेंट, आपका प्लास्टिक पेंट। प्लास्टिक पेंट में हम लोग क्या होता है, प्लास्टिक पेंट जो होता है मेनली वाटर से बनता है, वाटर उसमें मीन वाटर एज ए थिनर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल सपोर्टिंग ऑफ ए आइसोलेटेड फुटिंग ऑफ ए 3 मीटर का दिया गया है, विल बी अफेक्टेड बाई ए प्रेजेंस ऑफ ए वाटर टेबल लोकेटिंग एट द डेप्थ ऑफ द फुटिंग बिलो बेस इज 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अ वेंटिलेशन, बताइए। सीवरेज लाइन में हम लोग वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं किस लिए, हम लोग वेंटिलेशन इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि वहां से जो फॉल गैसेस होता है, गंदगी वाला बहुत दुर्गंध गैसेस होते हैं, वो बाहर निकल सके, ठीक है। टू क्लीन ऑफ द फॉल गैसेस जनरेटेड बाय द सीवरेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि व्हाट इज द IS कोड 456/2000 द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड, बताइए क्लोराइड का मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितना होता है जी, बताइए कितना होता है इसका मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड प्रेजेंट इन वाटर इन आरसीसी के। देखिए आरसीसी के केस में पूछ रहा है, ठीक है। ये दो होता है, एक आरसीसी के केस में होता है, एक आपका पीसीसी के केस में होता है। पीसीसी के केस में आपका कितना होता है 2000 mg पर लीटर होता है, लेकिन आरसीसी के केस में कितना होता है 500 mg पर लीटर होता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, द प्लेसिंग ऑफ मास कंक्रीट इन लाइट मास कंक्रीट इन लाइट रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन बीम, जिसका आप पूछ रहा है कि लो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी द स्लम वैल्यू पूछ रहा था। याद रखिए कि लो मतलब क्या पूछ रहा है, लाइट वेटेड कंक्रीट के लिए जो आपका स्लम वैल्यू होता है कितना था 25 से 75, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है। इसका मैं टेबल भी बताया हूँ, ठीक है, इसका टेबल में लिखा भी दिया हूँ, तो आप लोग टेबल देख सकते हैं पिछला वीडियो में, इसलिए बोल रहा है कि वीडियो आप लोग कंटिन्यू देखें, ठीक है। इन ए प्लेन टेबल सर्वेइंग द एक्यूरेसी विथ द इंस्ट्रूमेंट कैन बी एस्टेब्लिश द 3 पॉइंट प्रॉब्लम इज नोन एज, क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ ऑफ फाइंडिंग, स्ट्रेंथ ऑफ लेबलिंग,
उसे क्या बोलते हैं? इज नोन एज 3 पॉइंट, इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ फिक्सिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है, ठीक है, जो कि एक अच्छा खासा क्वेश्चन भी था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो, ये वीडियो अभी तुरंत आपको अपलोड मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें। देखिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं छोड़िएगा भाइयों, ठीक है। आप ही लोग के बदौलत मैं DDS JEE का सीरीज चला रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट में आया था, बहुत लोगों भाइयों का कमेंट था कि DDS JEE का प्रीवियस सर करवाइए, ठीक है। तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं, करवा देते हैं। तो आप लोग से मैं यही विनती करता हूँ, ठीक है, जितने मेरे भाई लोग से, मेरे भी जितने ऑडियंस है, ठीक है, उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना और क्या है, ये चैनल अभी नहीं, फिलहाल ये चैनल बहुत ही ज़बरदस्त आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। चाहे SSC को लेकर हो, UPPSC AE, सॉरी UPPSC JEE जो कि लेक्चरर का पोस्ट है, उसमें भी हम लोग बहुत जबरदस्त और बेहतरीन कंटेंट के साथ रहेंगे तैयार। BTSC JEE हो गया, जो कि फुली टेक्निकल पूछने वाला है, जबरदस्त कंटेंट के साथ रहेगा। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, देन शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय भारत। हमको जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू ऑल।